हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बियर एंड लैम्बर्ट लॉ की डेरिवेशन और डेविएशन के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका प्रिंसिपल जो है वो लैम्बर्ट बियर लॉ पे ही बेस्ड है। तो इससे पहले थोड़ा सा टॉपिक को हम आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, क्या होता है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें हम एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं किसी भी सैंपल की। जैसे ये हमारा सैंपल रखा हुआ है, ड्रग रखी हुई है, ठीक है। इसकी हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी कि कितनी अमाउंट में हमारा ड्रग जो है यहाँ प्रेजेंट है। तो हम इसको क्या करेंगे, रेडिएशंस देंगे। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो यूवी लाइट देंगे हम, जिसकी जो रेंज है वेवलेंथ की वो कितनी होती है, 200 to 800 नैनोमीटर, ठीक है। जैसे ही हम ये रेडिएशंस देंगे, हेयर आई नॉट इज द इंसिडेंट लाइट, हमने इसको इंसिडेंट लाइट दी। सैंपल ने हमारे कुछ लाइट एब्जॉर्ब की और कुछ जो है बची हुई लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में इसने ट्रांसमिट कर दी। अब ये दोनों जो लाइट हैं, इंसिडेंट लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइटें, हमेशा डिफरेंट होंगी, कभी भी सेम नहीं होंगी, इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि हमारे कुछ लाइट जो है हमारी यहाँ पे खर्च हो चुकी है, ठीक है। यूज कर लिया, सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया है, उसने बची हुई लाइट जो है वो ट्रांसमिट की है। तो आई नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई, इंसिडेंट लाइट हमेशा जो है वो ट्रांसमिटेड लाइट से बड़ी होगी। तो एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे हम जो है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है और क्वालिटी भी फाइंड आउट करते हैं, लेकिन बेसिकली अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्वांटिटी का, ठीक है। तो क्योंकि लैम्बर्ट बियर लॉ में हम जो है क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें जो है हमारे दो लॉज आए, एक तो बियर ने लॉ दिया, एक साइंटिस्ट ने। उसने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन के। सेकंड साइंटिस्ट जो था उस लैम्बर्ट, उसने बोला कि एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ ऑफ द सैंपल, ठीक है। लेंथ ऑफ द सैंपल मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो इससे मतलब लेंथ क्या कैसे बताया उसने, अगर हमारा कंटेनर जो है अगर बड़ा होगा, मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर ज़्यादा कंटेनर होगा ज़्यादा उसमें ड्रग आएगी तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। तो इसने बोला कि अगर लेंथ ज़्यादा होगी सैंपल की तो एब्जॉर्प्शन भी जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसने बोला एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। दोनों इक्वेशंस को लेके हमने एक इक्वेशन बना दी, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ सैंपल। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू लगाएंगे, तो ये ई जो है हमारा एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट आ गया यहाँ पे। हियर इज द मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एल इज द लेंथ ऑफ द सैंपल एंड ए इज द एब्जॉर्प्शन। अब इसके डेरिवेशन कैसे करेंगे हम, एक छोटी सी कहानी है, थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है इसमें। अकॉर्डिंग टू बियर लैम्बर्ट लॉ, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी होती है, जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट हो, डिजायर्ड, जो हमें सैंपल को डिटेक्ट करने के लिए चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमने इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में जैसे पढ़ा था कि हम एक स्लिट लगाते हैं, प्रिज्म लगाते हैं, देन एक और स्लिट लगाते हैं, एग्जिट स्लिट। वो क्या करती है, जो हमारी पोलोक्रोमेटिक लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो आ रही है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करती है, मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन, ठीक है। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये देखो ये हमारी पॉलीक्रोमेटिक लाइट थी, ये हमने यहाँ पे एक वो लगा दिया मोनोक्रोमेटर, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गई सिंगल वेवलेंथ की। बोल रहा है व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन इट कंटेनिंग द एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, ठीक है, द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी। देन विद द पाथ लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिली, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने नेगेटिव का साइन लिया। डिफरेंशिएशन करेंगे हम, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद द पाथ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट ले लेंगे के। अब यहाँ पे क्या है, I is the intensity of light, C is the concentration and L is the thickness and K is constant. अब आगे क्या किया हमने, अब हम क्या करेंगे, जो सेम वाला वो एक साइड कर देंगे, ये I को इस साइड ले आएंगे, ये DL को इस साइड ले जाएंगे। तो ये देखिए I इस साइड आ चुका है और DL इस साइड आ चुका है, ठीक है। अब हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर रेंज चाहिए होती है।
आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो आई पहले कितना था हमारा स्टार्टिंग में, इंसिडेंट लाइट कितनी थी आई नॉट, ट्रांसमिट फिर कितनी हो गई आई ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। दूसरी साइड हम डीएल का करेंगे इंटीग्रेशन, तो स्टार्टिंग में लेंथ कितनी थी हमारी सैंपल की 0, उसके बाद में लेंथ कितनी थी एल। तो अब ये करेंगे इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा हमारी नेचुरल लॉग की फॉर्म में। नेचुरल लॉग में क्या होगा माइनस एल एन, ठीक है, ये हो गया हमारा आई नॉट। इसके बाद में ये है हमारा के सी। अब एल माइनस 0 तो है वो जो है वो एल ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम ये माइनस का साइन हटाते हैं तो ये हमारा जो है ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये नेचुरल लॉग आई नॉट ऊपर आ गया, आई इज इक्वल टू के सी एल। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, इसको हम ना नेचुरल लॉग इस लॉग 10 की फॉर्म में लेके आएंगे। इसमें लाने के लिए एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, उतना ज़्यादा मैं फॉर्मूले में नहीं जाऊँगी क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जो बच्चे बायो से हैं उनके लिए, इसलिए हम सिंपल थोड़ा सा इसको रट्टा मार लेंगे कि क्या करना है आगे। मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स को बाय 2.303, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम दोनों को तो ये हमारा 2.303 इंटू नेचुरल लॉग आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू 2.303 इंटू के सी एल, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो ये वाला जो है इसकी वैल्यू होती है log 10, log 10 इसकी वैल्यू आ गई। ये हो गया आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू, इसको जो है हमने एक कांस्टेंट ले लिया ई, ठीक है। ये हमारा नया कांस्टेंट जनरेट हो गया है यहाँ पे और ये है सी एल, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा, अब एक छोटी सी हम कहानी समझनी है। ये हमने इंसिडेंट लाइट दी, ये हमारा एब्जॉर्बिंग मीडियम है, दिस इज द ट्रांसमिटेड लाइट। अब देखो अगर यहाँ पे सॉल्यूशन क्लियर होता है, ठीक है, तो हमारी मतलब इसने सॉल्यूशन ने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया तो हमारी जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो क्या होगी 100% होगी, जितनी इक्वल होगी, पर ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ ये एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्प्शन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी और जो ट्रांसमिटेंस है वो ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो हमेशा क्या होगी लेस देन 100%, वो कभी भी 100% अचीव नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमने ये कहा, तो इससे हमें पता चला कि जो ट्रांसमिटेंस है टी से हम डिनोट करेंगे। ट्रांसमिटेंस क्या होता है हमारा अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन, कितनी लाइट हमारी निकली आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इंसिडेंट लाइट के। अगर इंसिडेंट लाइट ज्यादा होगी तो ट्रांसमिटेड लाइट कम होगी, ठीक है। अगर ट्रांसमिटेड लाइट ज्यादा होगी तो इंसिडेंट लाइट कम होगी। तो इस वैल्यू को याद रखना, हम आगे इसको फिल करेंगे टी की वैल्यू को। नेक्स्ट, अब हमें इससे पता चल गया कि जो हमारी एब्जॉर्प्शन है वो हमेशा ट्रांसमिटेड लाइट के जो है ट्रांसमिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। इस जो पीछे हमने थोड़ा सा पढ़ा इससे हमें पता चल गया। तो एक फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू log 10 1/t, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन लिया सेकंड। अब ये जो t की वैल्यू है, जो हमने पीछे t की वैल्यू तैयार की है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। A इज इक्वल टू log 10 1/i ओवर आई नॉट, ठीक है। इसको हम जो है अब इस ऊपर ले आएंगे तो ये 1 हट जाएगा, आई नॉट अपॉन आई हो गया। ये हमारी इक्वेशन 3 तैयार हो गई है। अब इस थर्ड इक्वेशन को जब a की वैल्यू हमने तैयार कर ली है, ये जो a की वैल्यू हमने तैयार की है हम फर्स्ट वाली में फिल करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, ठीक है। इसमें ये हमारी जो है ये a की वैल्यू है तो यहाँ पे a लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल टू ECL, और यही हमारा लॉ कहता है कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration and length of the sample. Here A is the absorption, C is the concentration, L is the path and E is the molar absorptivity, और इसको molar extinction coefficient भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी सी कहानी थी ये डेरिवेशन की। होप आपको ये पसंद समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। नेक्स्ट इज अ डेविएशन। डेविएशन क्या होता है कि एक सिस्टम में चेंज हो जाना, ठीक है, मतलब सिस्टम इम्बैलेंस हो जाना। बेसिकली हमारे लॉ क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन और लेंथ ऑफ द सैंपल। पर जब हम बोल रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन और लेंथ ऑफ सैंपल, तो जैसे ही एब्जॉर्प्शन जो है एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगी तो कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है। मतलब एक हमें लीनियर ग्राफ मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, हमें लीनियर ग्राफ नहीं मिलता, या तो ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ चला जाए या नीचे की तरफ चला जाए। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन जब हमें ये ग्राफ नॉन लीनियर मिल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। अब इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है जब एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगी तो हमें लीनियर ग्राफ मिल रहा है। लेकिन अगर हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ मुड़ जाए, ठीक है, इट मीन्स एब्जॉर्प्शन तो इंक्रीज कर रही है लेकिन कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं कर रही है एब्जॉर्प्शन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें नीचे की तरफ ग्राफ मिलता है, इससे क्या इंडिकेट होता है
कि कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं इंक्रीज कर रही, ठीक है। मतलब सिस्टम जो है वो गड़बड़ा गया, इम्बैलेंस हो गया, नॉन लीनियरिटी आ गई है हमारे ग्राफ में। और ऐसा क्यों होता है? 3 रीजंस के कारण ऐसा होता है। फर्स्ट वन इज द रियल डेविएशन और ट्रू डेविएशन, ठीक है। सेकंड है केमिकल डेविएशन, किसी केमिकल के कारण चेंज आ जाए। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन और स्पेक्ट्रल डेविएशन। तो रियल डेविएशन क्या होती है? रियल डेविएशन ये होती है कि अगर हमारा जो सैंपल है उसकी जो कंसंट्रेशन है जो ज़्यादा हो, हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ये हमारे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, हमने इसको लाइट दी, ठीक है। अब लाइट ट्रांसमिट तो होगी लेकिन जो मोस्ट ऑफ द लाइट है वो यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहीं पे घूमती रहेगी, तो उसके कारण डेविएशन आ जाए। नेक्स्ट इज अगर हमारा सिस्टम जो है वो विस्कस हो, ठीक है, जिसके कारण एब्जॉर्बिंग मीडियम जो है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाए, तो उसके कारण भी हमारा जो है डेविएशन आ जाता है, सिस्टम गड़बड़ा जाता है। नेक्स्ट इज केमिकल डेविएशन, अगर हमारा जो सब्सटेंस है, जो ड्रग पड़ी, उसमें केमिकल चेंज आ जाए, जैसे एसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन हो गया, पीएच चेंज हो गई, ठीक है, तो उसके कारण भी जो है डेविएशन आ जाता है। जैसे कि हमारा जो फिनोल है, एग्जाम्पल के लिए फिनोल जो है उसकी लैम्डा जो है 270 नैनोमीटर होती है, ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस चेंज आ जाए, मतलब वो फिनोक्साइड एनायन में चेंज हो जाए, तो उसकी जो लैम्डा है वो अलग होगी, 287 नैनोमीटर। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन में क्या होता है कि अगर ये मेनली पॉलीक्रोमेटिक लाइट के कारण आता है, ठीक है, नेगेटिव डेविएशंस होती हैं इसमें, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम मोनोक्रोमेटर्स यूज कर सकते हैं। ये हम इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मोनोक्रोमेटर्स क्या होते हैं, पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन क्या होती है और मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन क्या होती है। क्योंकि अगर जो पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन जो होंगी वो फैली हुई होंगी, ठीक है, हमें तो मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए जो कि सिंगल वेवलेंथ, और जो फैली हुई होगी तो हमारी लाइट तो ऑलरेडी खर्च हो गई है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कितने अमाउंट में इंसिडेंट लाइट दी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।